कैसे हैं आप सब? चलिए जानते हैं आगे क्या हुआ। इससे पहले कि करण और रूही थोड़ा करीब आ पाते, रूही को काव्या की आवाज़ आई, जो नहाकर शायद बाहर आ गई थी और किसी काम के लिए उसे बुला रही थी। रूही जैसे ही अपने होश में वापस आ गई हो, उसने जल्दी से करण को धक्का दिया और अंदर की तरफ भाग जाती है। करण की आंखों में थोड़ा सा गुस्सा था। शायद वो रूही के लिए बहुत ज़्यादा पोसेसिव हो रहा था। उसे अपनी बहन काव्या से भी जलन महसूस हो रही थी। शायद रूही उसे इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगने लगी थी। ऐसा नहीं था कि वो काव्या से नाराज़ था, लेकिन रूही के लिए उसका पोजेसिवनेस, उसका प्यार बढ़ने लगा था। वह समझ नहीं पाता था कि रूही के लिए वो इतनी स्ट्रॉन्ग में फीलिंग्स कैसे रख सकता है, क्योंकि अभी तक वो जानता नहीं था रूही उससे प्यार करती है या नहीं। उसे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था। रूही के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन जब भी दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते, कोई ना कोई बीच में आ जाता। दोनों को ज़रा सा भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। वह थोड़ा सा परेशान था। क्या ही कर सकता था। अपने कमरे में आया और बेड पर आराम से बैठ गया। खुद को शांत करने की कोशिश में भी लग गया। उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। तभी उसके कमरे में मीरा जी आती हैं। उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उससे पूछती हैं कि क्या हुआ है मेरे बेटे को और किस बात ने उसे इतना परेशान कर दिया है। क्या सब अच्छा चल रहा है ना उसकी ज़िंदगी में? करण कुछ नहीं कहता और धीरे से पूछता है, आपको कुछ काम था माँ? मीरा जी मुस्कुराकर कहती हैं, हाँ, शादी का घर है, कितने सारे काम हैं और कितने दिन बच गए हैं शादी में। काव्या के इन लॉज आ रहे हैं आज, बहुत सारी रस्में हैं। तो ऐसा क्यों नहीं करता? शादी की कुछ चीज़ें लेकर आनी है, स्पेशली ग्रॉसरी की। मैंने पर्ची बना दी है। बाकी सामान बाद में विवेक ले आएगा, वो अभी घर पर नहीं है। तो रूही के साथ जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ले आ। वहाँ पर तुम लोगों को विवेक मिल जाएगा। मैंने उसे फ़ोन कर दिया है, वो फ्री होकर आ जाएगा। करण की आंखों में तो जैसे चमक सी आ गई। कब से तो वो रूही के साथ वक्त बिताना चाहता है, और अगर वो मार्केट जाएंगे तो कुछ घंटे तो उन्हें लग जाएंगे। दोनों थोड़ा साथ में वक्त बिता पाएंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है, करण को अपने लिए भी शॉपिंग करनी है शादी की। उसने कुछ भी नहीं लिया। रूही उसके साथ जाएगी तो वो उसके अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें ले सकता है। उसके चेहरे पर बहुत खूबसूरत सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसकी चुप्पी में भी मुस्कुराहट थी। वो धीरे से कहता है, मैं चला जाऊंगा, पर रूही से पूछा आपने? मीरा जी मुस्कुराकर कहती हैं, हाँ, मैं उसे कहने ही जा रही हूँ। मीरा जी वहाँ से चली गई थी नीचे, क्योंकि नाश्ते की तैयारी करनी थी और बहुत सारे काम थे। उन्होंने रूही की तरफ देखा और उन्हें भी ये सब बता दिया। जब नाश्ता का वक्त हुआ तो सब लोग नाश्ते के टेबल पर थे। करण रूही की तरफ देख नहीं रहा था। रूही को अजीब लग रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी करण की फीलिंग्स को। तभी मीरा जी रूही से कहती हैं कि तुम और करण साथ में शॉपिंग के लिए चले जाओ, मैं पर्ची बना देती हूँ। रूही मना करना चाहती थी, लेकिन करण की तरफ देखा। वो उसी की तरफ देख रहा था। उसकी वो गहरी काली आंखें जिसमें वो हमेशा डूब जाया करती थी। वो ऐसे देख रहा था जैसे उसकी आंखों में उम्मीद हो कि रूही हाँ कह दे, मना ना करे। नाश्ते के बाद रूही और करण शॉपिंग के लिए निकल गए थे। पहले वो लोग मार्केट जाएंगे, घर की ग्रोसरी वगैरह लेनी है, जिसकी लिस्ट मीरा जी ने उसे पकड़ा दी थी। शादी का घर था, बहुत सारा सामान चाहिए था, इसीलिए करण ने गाड़ी निकाल ली थी। दोनों साथ में गाड़ी में थे। रूही खिड़की से बाहर देख रही थी। शायद उसे पता नहीं था कहना क्या है। करण भी कुछ नहीं बोल रहा था। वो खुश था कि रूही उसके साथ आई है, पर सुबह की बात को लेकर थोड़ा नाराज़ था। उसे लगता था रूही सबको इम्पोर्टेंस देती है, पर उसे हमेशा इग्नोर कर देती है। ये तो चलो वो उससे घबराती थी, डरती थी, इसलिए उससे बात नहीं करती थी। लेकिन अब क्या बात थी? वो तो उसके साथ थोड़ी नॉर्मल हो चुकी थी ना। अब भी वो हमेशा उससे भाग जाया करती थी। कुछ टाइम बाद वो लोग बड़े से मॉल में पहुंच गए थे। विवेक पहले से ही वहाँ खड़ा हुआ था। ये मॉल उसके बेस्ट फ्रेंड का था। यहाँ से वो लोग कपड़ों की शॉपिंग भी करने वाले थे, लेकिन पहले काव्या की शादी का सामान जो मीरा जी ने कहा था वो सब लेने के लिए वो चले जाते हैं। एक दूसरा रीज़न ये था रूही को भेजने का, क्योंकि कल काव्या के लेडी संगीत के फंक्शन में कुछ लेडीज़ आई थी और रूही के बारे में पूछ रही थी। रूही इतनी प्यारी है कि वो लोग अपने बेटे की बात चलाने का सोच रहे थे, और ये चीज़ मीरा जी को अजीब लग रही थी। वो अभी ये भी नहीं कह सकती थी कि रूही उनकी होने वाली बहू है, इसीलिए वो चुप करके रह गई और ये कह दिया कि वो उनकी बेस्ट फ्रेंड की बेटी है और अभी सिर्फ पढ़ रही है।
वो नहीं चाहती थी कि काव्या के इन-लॉज़ भी ऐसा ही कुछ करें, क्योंकि सारी लेडीज़ आएँगी। अगर रूही हमेशा पास रहेगी तो वो लोग भी ये सारी बातें कर सकते हैं। उन्होंने पहले ग्रॉसरी का सामान लिया था, क्योंकि शादी का वही ज़रूरी सामान था जो मीरा जी ने कहा था। विवेक को इसकी ज़्यादा नॉलेज थी, क्योंकि वो रेस्टोरेंट चलाता था, इसीलिए तीनों वहाँ जाकर सारी ज़रूरी चीज़ें ले लेते हैं। काफ़ी वक्त उन्हें शॉपिंग में लगने वाला था। 2 ढाई घंटे बाद मीरा जी और काव्या भी ज्वेलरी वगैरह लेने वहाँ आई थी, कुछ वक्त के लिए। तो वहाँ से वो लोग 3rd फ्लोर पर आ गए, जहाँ पर करण और विवेक अपनी शॉपिंग करने वाले थे। वहाँ पर उनका वेलकम कज़न ब्रदर वंश मेहरा ने किया था, जो विवेक और करण का कज़न भी लगता था और विवेक का बेस्ट फ्रेंड भी था। वंश मीरा जी के पैर छूकर उन्हें नमस्ते करता है और उनका हालचाल पूछता है, और काव्या के कान खींचते हुए कहता है, कितनी बड़ी हो गई हो तुम, तुम्हारी शादी हो रही है। चलो अच्छा है, अब तुम्हें भी कोई संभालने वाला मिल जाएगा। काव्या मुंह फुलाते हुए कहती है, भाई बस करो, आपको तो कोई मिल ही नहीं, आप मुझे सुनाकर चले जाते हो। तभी वंश का ध्यान करण के पीछे खड़ी रूही की तरफ चला गया। वंश उसके साथ बहुत तमीज़ से पेश आया था, पर वो बार बार रूही को देखे जा रहा था। वो इतनी खूबसूरत थी, रूही को ये सब अजीब लग रहा था। बाकी सब तो अपनी बातों में और शॉपिंग में बिजी थे, लेकिन करण ने ये चीज़ नोटिस की थी, इसीलिए वो जल्दी से रूही और वंश के बीच आकर खड़ा हो गया। रूही करण से बहुत छोटी थी और करण बहुत लंबा था। वंश ने जब ये महसूस किया तो वो समझ गया, रूही शायद स्पेशल है करण के लिए, वरना करण किसी लड़की के लिए ये कभी नहीं करता। करण ऐसी हरकत करे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वंश उसे बचपन से जानता है। सब लोग शॉपिंग के लिए उनके पीछे पीछे चल रहे थे। वंश उन्हें सबसे पहले जेंट्स क्लोथ शॉप में लेकर गया था, जहाँ पर करण और विवेक अपनी शॉपिंग करने वाले थे। उन्होंने ज़्यादा वक्त नहीं लिया था, क्योंकि पहले ही कपड़े चूज़ हो चुके थे। मीरा जी बस उन्हें दिखाना चाहती थी। सच तो ये था, विवेक को कुछ ज़्यादा काम नहीं था, लेकिन उसने वंश को रूही को घूरते हुए देख लिया था, इसीलिए वंश के साथ ही पड़ा है, और वो जानता है वंश थोड़ा फ्लर्टी टाइप का लड़का है। और करण ने भी यही किया, उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी कपड़े चूज़ किए, क्योंकि वो दोनों ही वंश और रूही को अलग रखना चाहते थे। वंश की आंखों से रूही को बचा कर रखना चाहते थे। लड़कों की शॉपिंग बहुत आसानी से हो गई, उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी सब कर लिया था। अब काव्या की जो चीज़ें बची थी वो लेनी थी, इसीलिए वो लोग वहाँ से अलग शॉप में आ जाते हैं। और अब सबको पता था कि शॉपिंग में बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि काव्या बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती है और बहुत वक्त लगाकर करती है। दोनों भाइयों की जो चीज़ अच्छी थी वो ये थी, दोनों ने बिल्कुल सेम कपड़े लिए थे, कलर भी लगभग सेम थे। शायद दोनों की बात पहले ही हो चुकी थी। करण को हमेशा सिंपल कपड़े पसंद है, वो ज़्यादा दिखावे वाली चीज़ें पहनना पसंद नहीं करता। और विवेक भी बिल्कुल वैसा ही है, दोनों की पसंद बिल्कुल सेम है, और ये अलग चीज़ थी। क्या होगा आगे, कैसी होगी इनकी मोहब्बत? सुनते रहें मेरी अधूरी मोहब्बत।